सर, मैं अर्नब गोस्वामी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और वो मतलब किस कारण वो अभी तक नहीं दिख रहे थे, मुझे कारण नहीं मालूम है। लेकिन आप भी इंतजार कर रहे थे तहे दिल से। बिल्कुल इंतजार कर रहे थे सर जी, और हमें कारण भी नहीं पता था कि अर्नब सर दिख क्यों नहीं रहे हैं। नहीं, आज दिखने वाले हैं, तो आज आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बिल्कुल सर, और मैं ये जानना चाहता हूं कि वो दिख क्यों नहीं रहे थे सर जी, क्योंकि मैं उनसे मानकर चलिए कि गर्व महसूस करूंगा जब मैं उनको सामने देखूंगा, क्योंकि ऐसे पत्रकार हम नहीं देखे हैं इस भारत में अभी तक। तो आज प्रत्यक्ष तौर पर वो आपके सामने होंगे। मुझे लगता है आपके पास मौका भी होगा, आप ये सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपको उन्होंने बहुत लंबा इंतजार करवाया, और जिनके जहन में ये सवाल होगा वो उनसे पूछ सकते हैं। तो आपने सुना है यहाँ की जनता को, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जब अर्नब गोस्वामी यहाँ पर होंगे और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इंटरव्यू है ये सबसे मेगा और विस्फोटक इंटरव्यू होने वाला है। और इसका इंतजार न सिर्फ अयोध्या की जनता, अयोध्या की ऐतिहासिक नगरी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में इस बात का इंतजार हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी कितने देर में यहाँ पर आएंगे। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बस चंद मिनटों में पहुंचने वाले। सृष्टि, बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा कि चंद मिनटों का और इंतजार, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और अर्नब गोस्वामी यहाँ पर मौजूद होंगे। लगातार जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो कब आएंगे सामने और कब एक बार फिर से आप रिपब्लिक भारत पर उनको सुन पाएंगे, और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आप बताइए, दशकों तक इंतजार किया अयोध्या ने राम मंदिर बनने का, भव्य राम मंदिर का निर्माण, योगी आदित्यनाथ और अर्नब गोस्वामी के सवाल क्या? देखिए, अर्नब जी का अयोध्या में स्वागत है, और अर्नब जी सवाल ये है कि 2 गिरफ्तारियां आपने करवा दी और आपने पाल घर में हुए साधुओं की हत्या का मुद्दा उठाया था। बिल्कुल पुनः एक बार फिर से बिल्कुल उठेगा। आप बताइए जी, जिस तरीके से हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, और जिस तरीके से जनता पूरी तरीके से त्रस्त थी, परेशान थी, अपराधियों की वजह से, गुंडे माफियाओं की वजह से, और आज ये देश का और प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में जो है मोदी जी की सरकार है। और अर्नब जी जैसे जो है पत्रकार, जो पत्रकारिता जहाँ पे विलुप्त होती जा रही है, उसको जीवित करने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनता उत्साहित है। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी को आप सुनेंगे, योगी आदित्यनाथ से तमाम सवाल करेंगे। क्या कहेंगे? स्वागत करते हैं उनका। हम योगी का इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, तंग हो गए। बिल्कुल, और भी देखिए आगे और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। तमाम महिलाएं हैं, एक बार फिर से बिल्कुल देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। आप बताइए, अर्नब गोस्वामी को जी बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। जी के लिए, अर्नब जी के लिए 4 लाइन में कहना चाहूंगा और जनता समर्थन देगी। जो धारा के संग बहते हैं हम मुर्दा उनको कहते हैं। अर्नब जी के लिए कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो धारा के संग बहते हैं हम मुर्दा उनको कहते हैं, और जो धारा को है चीर चले हम वीर उन्हीं को कहते हैं, हम वीर उन्हीं को कहते हैं। ऐसे है अर्नब गोस्वामी। अगर आप लोग को लगता है अर्नब जी दमदार है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये इन्हें बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने उन्हें सुना था, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बार तालियां बजा दीजिए अयोध्यावासी अपने लिए। ये आपकी नगरी है, आपकी नगरी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो जरा तालियां बजा दीजिए अपने लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी। और ये भी कहूँ, यहाँ अर्नब गोस्वामी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेंगे। आप बहुत दिन से उनको सुनना चाहते थे। जी, आज मैं इस अयोध्या में कन्नौज से आया हूँ। अच्छा। मैं रामलला का दर्शन करने आया हूँ, पहली बार यहाँ पर आया। बहुत अच्छा मुझे देखकर यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आज मैं पहले यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भारत के 2 शेर आ रहे हैं, तो मैंने कहा दोनों शेरों को आज एक साथ देखेंगे। बहुत भारत के 2 शेर आ रहे हैं, जरा जोर से बोलिए। जब शेर की बात करते हैं तो दहाड़ कर बोलिए। ये आज भारत के शेरों की यहाँ पर इंटरव्यू रिपब्लिक पर देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है, तो यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद मिलना भी स्वाभाविक है। यहाँ पर आप लोग जब आए हैं, भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, यहाँ पर तो बोनस मिल गया आज। अयोध्या संतों की नगरी है और बाबा जी संत हैं, तो बाबा जी संतों की नगरी चलाएंगे। और अर्नब गोस्वामी जी ने जो संतों के लिए किया है, जो पाल घर में संतों की हत्या हुई थी उसके लिए जो मामला उठाया उन्होंने, सबसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने वो मामला सबसे बढ़ चढ़ के उठाया था, उस मामले को लेकर उनको जेल भी जाना पड़ा था। विपक्षियों ने ऐसा करवाया था, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, और मैं उसके बाद से उन्होंने कम दिखना किया। की आवाज, जब आपने कहा संतों की आवाज, तो मुझे लगता है कि
मैं पूछ लेती हूँ, संतों की आवाज कहलाते हैं अर्नब गोस्वामी। बिल्कुल, हम सब की आवाज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भूमि पर आप खड़े हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो स्वागत के साथ में ये वह पवित्र भूमि है कि जब भगवान राम को भी अनुशासन का, मर्यादा का पाठ पढ़ाना हुआ तो पूरे भारतवर्ष में कोई और भूमि नहीं मिली। ये राम की जन्मभूमि है और भगवान को यही अवतार लेकर के और दुनिया को अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। एक साथ पत्रकारिता जगत के निर्भीक, राष्ट्रवाद पत्रकारिता जगत के वो सूर्य के समान है, तो योगी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के एक समुद्र के समान अथाह है। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ का रोड शो बस किसी भी समय यहाँ पर राम की पैड़ी तक पहुँचेगा। उनका रोड शो चल रहा है, वो राम की पैड़ी तक पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से अयोध्या के वासियों की आवाज योगी आदित्यनाथ के कानों तक जानी चाहिए। जरा जोर से बताइए, योगी जी का रोड शो यहीं पर है और वो यहाँ आए उससे पहले उन्हें बताइए, माता जी कहाँ से आई हैं? यहीं के हैं। यहीं के हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सुनेंगी आज मंच पर? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अर्नब गोस्वामी भी होंगे, प्यार कर रहे थे। अच्छा लगेगा। माता जी सुनने के लिए आई है। आप आइए। सिया राम कहते हैं, आप तो सिया राम को सर पर लेकर चल रहे हैं। वाह भाई। हम राम जी के भक्त हैं, महादेव जी। जय श्री राम। आपके बारे जोगी जी, जय श्री राम। तो यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष है और इंतजार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस किसी भी समय में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके पहुँचने के साथ ही यहाँ पर वो इंटरव्यू शुरू होगा। बबलू खान जी हमारे साथ आ गए हैं। राम मंदिर के मुद्दे के समय बबलू जी आपको इतनी बार सुना, आज क्या कहने आए? सबसे पहले तो मैं गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके बारे में भी हमने दरगाह पे जा करके दुआ भी किया था कि उनका जो केस चल रहा था वो बरी हो। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आस लगाए बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और एक तबका पूरी तरह से दुआ मांग रहा है, इंतजार कर रहा है कि समाजवादी की सरकार बने। वो हो आतंकवाद सोच रहा है कि समाजवादी की सरकार बने जो कि उनके आतंकवाद को बढ़ावा मिल सके। और मैं कहना चाहता हूं, अब हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरह से ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली है, ये भी सरकार हमारे मुस्लिम समाज ने देखा। और यहाँ योगी आदित्यनाथ आज आने वाले हैं, तो मुझे लगता है अर्नब उनसे मंच पर ये सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल। और इनके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो कि 5 वर्षों में हजारों दंगे हुए थे। आज ये देख लीजिए राम की पैड़ी। ठीक है।